आज नगद और कल उधार वाले सिस्टम से निकलकर हम लोग बाय नाउ और पे लेटर वाली दुनिया में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि आज सामान खरीदो और बाद में थोड़ी थोड़ी किश्तों में इसके पैसे चुका दो। आप सोचेंगे तो लगेगा क्रेडिट कार्ड जैसा है, मगर ये है नहीं, क्योंकि ये सिस्टम उन्हें भी मिल सकता है जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है या जिन्हें बैंक क्रेडिट कार्ड देने से मना करते हैं। इसीलिए तो इसकी ग्रोथ 600% तक हो चुकी है। मगर इस पूरे सिस्टम में कई सारी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जिन पे कोई बात नहीं करता है, और इस वीडियो में आपको वही सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले ये समझ लो कि ये बाय नाउ पे लेटर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। देखो, क्रेडिट कार्ड से ये सिस्टम काफी अलग इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके पास क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, बैंक वाले आपके 10 तरह के कागज मांगेंगे। यहां पर सिर्फ केवाईसी होता है और फटाफट आपका अकाउंट चालू हो जाता है। इनफैक्ट अगर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ना भी दे तब भी आप BNPL वाला सिस्टम अवेल कर सकते हैं, और यहां पर लोग 200-300 रुपए तक के ऑर्डर करते हैं। इनफैक्ट एवरेज टिकट साइज इनका 485 रुपए। स्विगी जोमेटो के चेकआउट पे भी इनका ऑप्शन मिल जाता है, यानी लोग आजकल अपना खाना भी EMI पे खा रहे हैं। 55% BNPL यूजर कहते हैं कि भैया ये सिस्टम इतना सिंपल है इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, और 48% यूजर्स कहते हैं कि अगर इसका ऑप्शन हमको ना मिले तो हम वहां से सामान ही नहीं खरीदते। और ये सिस्टम ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। पूरे भारत में जितने क्रेडिट कार्ड है उससे 1/3 ऑलरेडी BNPL वाले कस्टमर्स बन चुके हैं। पूरे भारत में सिर्फ 6% जनता के पास क्रेडिट कार्ड है, यानी कि एक बहुत बड़ी मार्केट है जिनको क्रेडिट कार्ड या तो मिल नहीं सकता है या उनके पास है नहीं, जो कि ये BNPL वाले टैप कर रहे हैं। और बाई 2026 ये अंदाजा है कि 100 मिलियन BNPL वाले कस्टमर्स होने वाले हैं, और 60% जो BNPL के कस्टमर है वो 35 साल से कम है, यानी कि आप ही सब लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हो मोस्टली आप इनके टारगेट ऑडियंस में आते हो। बाहर से देखने में BNPL वाला सिस्टम सामान बेचने वालों के लिए एकदम वरदान जैसा लगता है। सोचोगे एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसको 12,000 का फोन लेना है, लेकिन उसको घर से हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए मिलते हैं। अब उसे क्रेडिट कार्ड भी बैंक नहीं देता क्योंकि उसका कोई क्रेडिट स्कोर भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में BNPL के जरिए वो पहले महीने में ये फोन खरीदेगा और अगले 6 महीने तक 2-2 हजार रुपए करके इस फोन की किस्त चुका देगा, यानी कि वो अपने फ्यूचर से पैसे बोरो करके इस फोन को अफोर्ड कर सकता है, तब भी जब उसे बैंक वाले क्रेडिट कार्ड ना दे रहे हो। और मर्चेंट्स कहते भी हैं कि उनका कन्वर्जन रेट चेकआउट के टाइम 20 से 30% ऊपर चला जाता है अगर वहां पर BNPL का ऑप्शन हो, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 30 से 50% तक बढ़ जाती है, यानी कि जो लोग पहले महंगी चीजें नहीं खरीद पाते थे अब वो भी BNPL के जरिए कर्जा ले लेकर सब कुछ खरीद रहे हैं। लेकिन फिर BNPL के साथ दिक्कत क्या है? काफी सारी दिक्कतें हैं। अब मर्चेंट्स का फायदा बताया है तो नुकसान यहीं से शुरू करते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR एक ऐसी वैल्यू होती है जब आप कभी भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो उस दुकान वाले को, बैंक को ये पैसा पे करना पड़ता है। यूजुअली आपके ऑर्डर का 2 से 3% ये वैल्यू होती है, लेकिन जब आप BNPL के जरिए सामान खरीदते हो तो ये वैल्यू 2 से 3 गुना हो जाती है, यानी दुकानदार को ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है BNPL वाली कंपनीज को एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज। अब बात करते हैं कि BNPL वाले यूजर्स को क्या नुकसान है। पहला नुकसान है कि यूजरी लॉस कई बारी BNPL कस्टमर्स पर अप्लाई ही नहीं होते। यूजरी लॉस वो नियम होते हैं जिसके जरिए सरकार ये इंश्योर करती है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी अचानक से अपना इंटरेस्ट रेट बिना बताए आपको ना बढ़ा दे या अलग अलग कंडीशन लगा के आपसे ज्यादा पैसा ना खींच ले। BNPL वाली कंपनीज अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसे ड्राफ्ट करती हैं कि इनके कस्टमर्स पर कई बारी यूजरी लॉस अप्लाई ही नहीं होते, और फिर ये बेहिसाब इंटरेस्ट और लेट फीस लगाती हैं, कई बारी हिडन चार्जेस भी लगाती हैं जो कि जब आप साइन अप करते हो तब आपको पता नहीं चलता। इनफैक्ट इन कंपनीज की लेट फीस क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में यूजुअली 4 से 5 गुना हाई रहती है। दूसरा नुकसान है क्रेडिट की रिपोर्टिंग के तरीके को लेकर। क्रेडिट यानी सिंपल शब्दों में लोन यानी कर्जा। अब चाहे आप ऑनलाइन खाना मंगाओ, जूते चप्पल मंगाओ, फोन मंगाओ, कुछ भी मंगाओ, अगर आप BNPL के जरिए शॉपिंग कर रहे हो मतलब आप कर्जा ले रहे हो। अब छोटे छोटे अमाउंट में अगर आप डेली खाना मंगा रहे हो तो डेली उतने कर्जे आपके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। कई बारी BNPL कंपनीज इस तरह से इस कर्जे को रिपोर्ट करती हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता चला जाता है, और सबसे मजे की बात यह है कि कस्टमर को इसकी जानकारी ही नहीं होती। जब बाद में उसने 6-7 महीने बाद अपना क्रेडिट स्कोर चेक करा तो पता चला कि अरे इतना कम हो गया, तब जाके देखा कि अरे ये तो हम रोज कर्जा ले रहे थे, पता ही नहीं था। कस्टमर को छोड़ो, कई बार ये कंपनीज क्रेडिट ब्यूरो को ये चीज सही से रिपोर्ट नहीं करती, जिसके जरिए क्रेडिट ब्यूरो को भी पता नहीं चलता कि बैड लोन किस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। अगला नुकसान है डेट ट्रैप का। BNPL के जरिए आपके पास आती है एक सुपर पावर कि भैया अब तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, सब में किस्तें देनी है। इसके वजह से आप अननेसेसरी चीजें खरीदते हो। 60% BNPL के कस्टमर्स कहते हैं कि इसके जरिए उन्होंने कोई ना कोई गैर जरूरी सामान खरीदा है।
45% कस्टमर्स कहते हैं कि इसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर खराब होता जा रहा है और 36% कस्टमर्स ये कहते हैं कि वो अपना पिछला पेमेंट पूरा नहीं कर पाए। और इस पे लेट फी लगा लगाकर बीएनपीएल कंपनीज तो खूब पैसा कमाती हैं, लेकिन इंसान एक कर्जे के जाल में फंसता चला जाता है। चूंकि बीएनपीएल का कार्ड आसानी से मिल जाता है तो एक का कर्जा चुकाने के लिए इंसान दूसरा कार्ड बनवा लेता है। और यूजुअली ये वो लोग होते हैं जिन्हें बैंक भी क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट टाइप के लोग, और इनके ऊपर कर्जे का ऐसा स्पाइरल इन्हें बहुत बुरे जाल में फंसा देता है। अगला नुकसान है बीएनपीएल के साथ होने वाले फ्रॉड का, कि आपको पता भी नहीं है मगर आपका पैन कार्ड यूज करके आपके नाम पे लोन लिए जा रहे हैं। एक बड़ा डिटेल आर्टिकल मैंने इस पे पढ़ा था कि बीएनपीएल में चूंकि इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है, आसानी से अकाउंट बन जाता है, इसके अंदर फ्रॉड्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बीएनपीएल के कस्टमर की ग्रोथ 600% है और वहीं इनमें होने वाले फ्रॉड की भी ग्रोथ 54% ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली जा रही है। मैंने लास्ट वीक बताया था कि आरबीआई वाले वैसे ही फेक लोन ऐप से परेशान है, अब इधर बीएनपीएल, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी वॉलेट या कार्ड के जरिए अब क्रेडिट लाइन इशू नहीं कर सकेगा, यानी लोन वगैरह नहीं दे सकेगा। अगर लोन आपको देना है तो वो भी बैंक अकाउंट के जरिए होगा और लोन का रीपेमेंट भी बैंक अकाउंट के जरिए ही हो सकेगा। और चूंकि ये बीएनपीएल वाली कंपनीज यूजुअली एक बैंक के साथ टाई अप करके कार्ड इशू करती हैं, तो इनके बैंक्स भी कह रहे हैं कि भाई अभी रुक जाओ, आरबीआई वाले शायद पॉलिसी को चेंज करेंगे तो अभी कोई नया कस्टमर ऐड मत करो। आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा है कि डिजिटल इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में एक अच्छा बैलेंस होगा, तभी बात बनेगी, और उसी की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अब डिजिटल लेंडिंग के लिए आरबीआई वाले भी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को सेटअप कर रहे हैं ताकि ये जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उनको एक साथ एक जगह पे सॉल्व किया जा सके। और आपके लिए मेरे पास सिंपली एक ही मैसेज है कि भैया सोचो समझो तब कोई ऐसा कार्ड लो, अपने क्रेडिट स्कोर को लगातार चेक करते रहो, थोड़ा फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनो, और ऐसे मस्त वीडियोस के लिए एन ओपन लेटर को सब्सक्राइब करो। अरे सुनो, हमारा शॉर्ट्स चैनल ओपन शॉर्ट्स लाइव हो चुका है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, डेली शॉर्ट्स मिलेंगे, आई प्रॉमिस।